અને આ તરફ વિવાદોમાં સપડાઈ છે રાજસ્થાનની ગેહલોત સરકાર। રાજસ્થાનના સીએમ ગેહલોતે જૂનું બજેટ વાંચી કાઢ્યું હતું। સીએમ અશોક ગેહલોતે ગત વર્ષનું બજેટ વાંચતા વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો હતો। જૂનું બજેટ વાંચતા મહેશ જોશીએ તેમને રોક્યા હતા। 2 થી 3 ફકરા જૂના બજેટમાંથી વાંચી ગયા બાદ તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા। રાજસ્થાનના સીએમ ગેહલોતે જૂનું બજેટ વાંચી કાઢ્યું હતું। 2 થી 3 ફકરા જૂના બજેટમાંથી વાંચી ગયા બાદ તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા। प्रयास रहा है कि सरकार के निर्णय सभी वर्गों के विचार विमर्श कर उनके हितों का ध्यान रखते हुए एवं आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हों। इसी क्रम में इस वर्ष प्राप्त हजारों बजट संबंधी सुझावों का परीक्षण कर हमने यथासंभव कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स से चला जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट सॉरी ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे मानसादेश आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। તો 2 થી 3 ફકરા જૂના બજેટમાંથી વાંચી ગયા બાદ તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે આ બજેટ વાંચવાને કારણે જૂનું બજેટ વાંચવાને કારણે વિપક્ષે હોબાળો પણ મચાવ્યો હતો। વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। અજય, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान विधानसभा में काफ़ी बड़ा ब्लंडर हुआ है, जिसमें आज राजस्थान सरकार की तरफ से खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बजट पेश किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो अशोक गहलोत की तरफ से बजट पेश किया जा रहा था या पढ़ा जा रहा था, उसमें 2-3 लाइन ऐसी थी जो पिछले बार के बजट का हिस्सा था। हालांकि अशोक गहलोत को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन महेश जोशी जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं, जब उनकी तरफ से ये याद दिलाया गया कि बजट भाषण का जो हिस्सा वो पढ़ रहे हैं, फिलहाल वो पिछले साल का बजट है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद स्थिति अशोक गहलोत की हो गई। हालांकि इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। बावजूद इसके जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जम के हंगामा किया गया। ये लगातार राजस्थान विधानसभा में ये दूसरा ऐसा मौका है जब कहीं न कहीं किसी मुख्यमंत्री की हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई है। खास करके इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एक राज्य राजस्थान भी है। हालांकि सचिन गहलोत के साथ तनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार वो ऐसा बजट लाएंगे कि जिसकी वजह से उनकी सरकार रिपीट होगी और राजस्थान की जो हिस्ट्री है कि एक बार एक पार्टी यानी कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी, ये कड़ी इस बार टूटेगी और अशोक गहलोत इस बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस बजट की तैयारी को लेकर के कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का कितना बड़ा ये ड्रीम प्रोजेक्ट इस बार का बजट था, जिसको लेकर के न सिर्फ पूरे राजस्थान में न्यूज़पेपर में प्रचार किया गया था, होर्डिंग्स लगाई गई थी, बल्कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर शिक्षकों को कहा गया था कि इस बजट भाषण का हिस्सा वो अपने स्कूलों में भी दिखाएं। तो काफी बड़ी तैयारी की गई थी और इसी तैयारियों के बीच एक ब्लंडर जो है अशोक गहलोत की तरफ से हुआ। हालांकि इस गलती के लिए कौन दोषी है ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा कि जिन अधिकारियों ने इस बजट के हिस्से को लिखा था उनकी तरफ से यह गलती की गई है, जिसका शिकार कहीं न कहीं अशोक गहलोत हुए हैं। लेकिन छीछालेदर हो चुकी है अशोक गहलोत की। विपक्षी पार्टियां आक्रामक है, कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हो चुकी है। 11:42 पे एक बार फिर बजट भाषण का हिस्सा पढ़ा जा रहा था, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी आक्रामक है और लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल अजय, आभार। तो રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોતે જૂનું બજેટ વાંચી લેવાને કારણે હોબાળો મચ્યો હતો।